मेरे दावा करता था और यहूद और नसारा के तरीके पे जिंदगी गुजारता था और मुंह फेर करके चले गए, बताओ कहां जाओगे? इसकी बारगाह में मदद तलब करोगे, इसकी को दुहाई दोगे, किसको पुकारोगे? सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। अरे आशिकों की तबीयत तो ये थी कि पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। सरकार गौस पाक जब पहली मर्तबा हुजूर के रोजे पर गए तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला एक सेकंड भी खड़े न रहे और वहां से ये कहते हुए निकल पड़े, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत फरमा। किसी ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी आप खड़े नहीं रहते? फरमाया शर्म आती है क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। जिसने 40 साल तक के इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो कहते क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। और हम कब्र में जियारत की बात सुनकर नारे लगने भी चाहिए, लेकिन ये एहसास तो हो हमने किया क्या उनकी खुशी का काम। वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा पाप है जो हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद है। मुसलमानों, अगर आप बुरा नहीं माने, कुत्ता हमसे बाजी ले गया, कम से कम वो कुत्ता होकर उसने कभी अपने किसी अमल से नबी का दिल न दुखाया। हमने तो सुबह गुनाह करके नबी का दिल दुखाया, शाम गुनाह करके नबी का दिल दुखाया। मुसलमानों, हमसे ज्यादा बेगैरत कौन होगा कि हमने सहरी करने के बाद कहा अभी तो फजर को बहुत टाइम है और सो गए। रमजान शरीफ में भी फजर की नमाज छोड़ दी, थकन का बहाना लेकर बिस्तर में जोहर गंवा दी और असर के आखिरी वक्तों में उठे और कहने लगे कि इफ्तार की तैयारी करो, कब अजान होगी। ये अपनी दिन और अपनी रातें हैं। हाय कैसी गफलत है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। सालिबा कहते हैं उमर, क्या मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर हो गई? फारूक आजम ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर ने तुम्हें बुलाया। पूरा वजूद कांपने लगा। नहीं उमर, हुजूर ने बुलाया है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, जरूर आऊंगा, लेकिन मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। हुजूर से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूं, हुजूर की बारगाह में खड़े रहने के काबिल नहीं हूं। मैं उस वक्त आऊंगा, मुझे इंतजार करो लेकर के। जब हुजूर नमाज में होंगे तो मुझे लेके चलना, ताकि हुजूर मुझे ना देखे और मैं हुजूर को ना देख सकूं। फारूक आजम ने कहा बहुत अच्छा। फजर का इंतजार हुआ, फजर का वक्त शुरू हुआ, फिर मस्जिद में आए। उस वक्त तो पहुंचे जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर की किरत की आवाज जैसे ही सालबा के कानों में आई, चीख मारी, जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। नमाज फजर के बाद हुजूर ने पूछा कहाँ है सालिबा? फारूक आजम ने कहा हुजूर वो तो बेहोश पड़ा है। आका ने सालिबा का हाथ पकड़ के हिलाया, सालिबा को होश आ गया। आका ने पूछा सालिबा क्या हाल है? अर्ज की हुजूर गुनाह ने मेरा हाल बुरा कर रखा है, नफ्स बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरा बुरा हाल है आका गुनाह से। सरकार ने फरमाया ऐ सालिबा, मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं कि जिसको पढ़ने के बाद सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं? ऐसी आयत ना बताऊं? सालिबा ने कहा हुजूर बताएं। फरमाया जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार, जो ये आयत पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। सालिबा ने कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। एक नहाती हुई औरत पर ना चाहते हुए नजर पड़ गई और पहली नजर फेर ली, इतना एहसास है गुनाह का। मेरे जवान तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो जिना के मनाजिर पूरी पूरी रात देख करके गुजारा, तेरी आंखों का क्या होगा?
तूने तो नामहरम औरतों के कंधों पे हाथ रखकर पार्कों की सैर की, तूने तो फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके लड़कियों को जिना की दावत दी। इसीलिए पैदा हुआ था इंसान, इसीलिए कुदरत ने हमें पैदा किया था। और कब तक गुनाह करेंगे? जवानी कब तक रहेगी? ताकत कब तक रहेगी? जैसे ही सालबा ने ये बात कही ना, आका मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका ने कहा सालबा तेरा गुनाह बड़ा नहीं, अल्लाह का कलाम बड़ा है। रोते हैं सालबा, हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई? हुजूर ने कोई जवाब न दिया। क्यों? इसलिए कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सालबा रो रहे हैं। आका ने कहा ले जाओ सलमान, इनके घर पहुंचा दो। हज़रत सालबा इब्न अब्दुल रहमान को उनके घर पहुंचाया गया। 8 दिन रहे, फिर भी मस्जिद नबवी में नहीं आए। रोना रोना रोना, अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना वरना दिल टूट जाएगा। कुफ्फार के पत्थर महबूब के दिल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते, आशिकों के गुनाह जितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। सालिबा रो रहे हैं। 8वें दिन हुजूर ने पूछा सलमान मेरे सालिबा का क्या हाल है? तो सलमान ने कहा हुजूर ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, बहुत बुरा हाल है आका उसका, बहुत बुरा हाल है। सरकार ने कहा चलो उसके घर चल के उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको मगफिरत का परवाना सुनाते हैं। सरकार सालिबा के घर गए। करीम आका ने सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हुजूर जाकर उनके बिस्तर पे बैठ गए। सालिबा रो रहे थे। हुजूर ने उनका सर उठाया और सर उठा करके अपने जानों पे रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। क्या मुकद्दर का सिकंदर था जिसको जानवे रसूल मिला। हुजूर के हाथ, अरे हमें तो हुजूर के नालैन के जर्रे मिल जाए तो अपने मुकद्दर की मेराज हो जाए, बल्कि नालैन सर पे रखने को मिले तो हम फख्र से कहें जो सर पे रखने को मिल जाए। नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। लेकिन इश्क कितना गैरतमंद होता है, आशिक कितना गैरतमंद होता है। जब हुजूर ने सालिबा के सर पे हाथ फेरना शुरू किया, अपने सर अपनी गोद में सर रखकर, तो सालिबा ने गर्दन खींच कर गोदी से अपने सर को ज़मीन पे गिरा लिया। ये मंज़र सहाबा भी देख रहे थे। हुजूर ने भी इस मंज़र को मुलाहिज़ा किया और करीम आका ने करम करते हुए फरमाया सालिबा तूने मेरी गोद से अपना सर क्यों खींच लिया? तो सालिबा कहते हैं आका इस सर की आंखों ने इतने पाप कर लिए हैं कि अब ये गुनाह आलूद सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं, आपकी गोद में रहने के काबिल ये सर नहीं है आका, इतने पाप इस सर ने किए हैं। हुजूर ने करम फरमाया, फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखा, फिर सर गिरा लिया। तीसरी मर्तबा सर हुजूर ने उठाया। जिब्रील आके अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह को सालिबा की ये अदा और इसकी निदामत और नाकर्दा जुर्म का एहसास इतना पसंद आ गया है कि अल्लाह फरमाता है अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए फिर भी इसने इतनी शर्मिंदगी और एहसास और निदामत का इजहार किया है कि अगर सारे इंसानों के जराइम भी ये लेकर आएगा तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। इसके एहसास को देखकर, इसकी निदामत को देखकर, इसकी शर्मिंदगी को देखकर हबीब सालिबा को खुशखबरी दे दीजिए। हुजूर ने सहाबा को बताया, सहाबा मचल गए। अब भी सालिबा उठेंगे, ताकतवर हो जाएंगे, कुव्वत वाले हो जाएंगे, फिर हुजूर की खिदमत में आएंगे, फिर महफिलों की जीनत बनेंगे, फिर वही दौड़ भाग होगी, फिर वही नबी की खिदमत होगी। हुजूर ने कहा सालिबा देख तेरे लिए क्या पैगाम भेजा मेरे अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने तेरे लिए देख क्या पैगाम भेजा है। सालिबा ने कहा क्या पैगाम भेजा है? कहा अल्लाह फरमाता है कि सालिबा ने इतना निदामत का इजहार किया और इतने नाकर्दा जुर्म का एहसास का इजहार किया कि अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। सालिबा ने ये सुना, खड़े होने की बजाय एक चीख मारी, मैंने क्या किया पाप और उसने क्या किया करम। इस एहसास में फिर चीख मारी और जमीन पे ठंडे हो गए। अब हाथ हिलाया गया, सालिबा उठते नहीं।
سرکار سے عرض کی حضور ثعلبہ کی تو روح نکل گئی. آقا فرماتے ٹھیک ہے، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کے جنازے میں میں خود آؤں گا. کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے، جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو، جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو، اس جنازے کی شان کیا ہوگی. لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے. جب حضور ثعلبہ کے جنازے میں آئے، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے، پورا پنجہ نہیں رکھا حضور نے زمین پہ. اے گناہ کرنے والوں آؤ، ہم سب گنہگار ہیں. احساس گناہ اپنے اندر پیدا کر لو، کتنے مکرم، کتنے مقرب اور کتنے محترم ہو جاؤ گے. اللہ کے حبیب نے اس جنازے میں شرکت کی لیکن زمین پہ پیر نہیں رکھا، تلوے نہیں رکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے. کسی دیکھنے والے نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور پہلی مرتبہ اس احتیاط سے انگلیاں رکھ کر چلتے دیکھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں ثعلبہ نے نہ کردہ جرم پر اتنا احساس اور ندامت کی ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا ہے. اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. جو نہیں دیکھتے وہ تو قدم رکھ رہے ہیں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں، میں قدم کیسے رکھوں. کتنا مکرم ہوتا ہے احساس والا. آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احساس کر لو گناہ کی کھیتی، گناہ کے کانٹے جو دل میں اگ آئے ہیں، رو دھو کر اس کو صاف کر لو. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ان لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہو کر تنہائیوں میں روتے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، ماہ رمضان شریف کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے. گزارش ہے اعتکاف کریں، جو اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور ہو سکے تو سنی دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کریں تاکہ دین بھی سیکھ سکیں. اور رمضان شریف کا ایک ایک سیکنڈ ضائع مت ہونے دینا. تلاوت کرنا، زیادہ جگنا، درود پڑھنا، استغفار کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، جہنم سے پناہ مانگنا، جنت کا سوال کرنا. اللہ مجھے آپ سب کو وہ رمضان شریف عطا کرے جس میں عبادت کی قوت اور طاقت بھی ہو، خشوع و خضوع بھی ہو، نماز کی توفیق بھی ہو، واقعی روزہ رکھنے کا شعور بھی ہو. ایسا رمضان اللہ عطا کرے کہ یہی ماہ رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ ماہ صیام، ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار کی آمد ہے. اور آج اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ نصیب ہوا. ویسے تو تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، مومنین کو پتہ ہے کہ جمعہ عید المومنین ہے، لیکن جو رمضان المبارک کا جمعہ ہے اس کی فضیلت اور خصوصیت کچھ اور ہی ہے. جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے رمضان شریف میں، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے کو ہم، چونکہ حدیث میں لمحے کا ذکر ہے، اگر آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں تو ہو جاتا ہے ہر سیکنڈ. تو ہر لمحے میں 70,000 ایسے جہنمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کے لیے جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو. اپنے کرم سے وہ یوں ہی آزاد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے. ہر لمحہ 70,000
پھر اس کے بعد دن میں بھی یہی سلسلہ، حتیٰ کہ جو جمعۃ المبارکہ کی آخری ساعت غروب آفتاب کے وقت آتی ہے تو وہ جو سورج غروب ہونے سے لے کر اب سورج غروب ہونے تک جتنے لمحات میں 70 ہزار بخشے گئے تھے ان سب کی تعداد کے برابر اس آخری گھڑی میں اتنے ہی لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ یہ ہے جمعہ کا رمضان المبارک، رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک، ماہ رمضان کے جمعۃ المبارکہ کی شان یہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے قیمتی لمحات میں ہیں اور یہ لمحات کتنے قیمتی ہے، اس لیے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے، یعنی جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا مطلب کیا؟ پہلے اللہ کی نشانی کیا؟ جیسے قربانی کے جانور، یہ اللہ کی نشانی، کعبۃ اللہ شریف اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، اولیاء اللہ کے مزارات اللہ کی نشانی ہے، اولیاء اللہ کا وجود اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان شریف اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کا مطلب دیکھو، نشانی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اصل یاد آئے، جس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی نشانی، یہ فلاں، یعنی جب میں یہ دیکھتا ہوں تو وہ یاد آتا ہے۔ جیسے کسی نے مجھے انگوٹھی دی تو یہ انگوٹھی فلاں کی نشانی، کہ میں انگوٹھی دیکھتا ہوں تو دینے والا یاد آتا ہے۔ تو جن جن چیزوں کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، احترام کرے، تو یہ اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اس کے دل میں پرہیزگاری ہے، اس بنیاد پر وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ تو اب رمضان المبارک کا احترام وہی دل کر سکتے ہیں، وہی قلوب کر سکتے ہیں جس دل کے اندر تقوی موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے، اللہ رب العزت کا خوف موجود ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے نشانیوں کے احترام کی اور نشانیوں کی تعظیم کی۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے دل کے اندر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے؟ ہر نشانی کی تعظیم الگ الگ ہے۔ تب رمضان شریف کی تعظیم کیسے کریں گے؟ جیسے اگر کسی ولی کو دیکھیں، کسی اللہ والے کو دیکھیں تو اس کی تعظیم یہ کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، زیادہ سے زیادہ تعظیم یہ کہ اس کی دست و بوسی کریں، اس سے دعائیں لیں۔ لیکن کیا رمضان شریف کے لیے ہم کیسے اٹھ کے کھڑے ہوں؟ یہ دکھنے والی چیز تو ہے نہیں، اس کے ہاتھ تو ہے نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ چوم لیں۔ تو اس کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ تو سب کی تعظیم جدا جدا ہے۔ اللہ کے حرم کی تعظیم یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو جاؤ تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں، اس میں تراویح پڑھی جائے، اور اس میں اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچایا جائے۔ یہ اس کی تعظیم ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں میں ایک بڑی تعداد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ خواتین اس میں مردوں سے کچھ آگے ہے روزے کے معاملات کے اندر، لیکن کہیں نہ کہیں اب بھی کمی ہے۔ اب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی، روزہ رکھنے سے محروم ہے، اور وہ ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو اس وقت محنت مزدوری کرتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، لوم چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ان کا عذر یہ کہ دھوپ بہت ہے، تمازت بہت ہے، شدت بہت ہے۔ واقعی موسم تو گرم ہے، کچھ روزے اپریل میں ہوں گے اور کچھ روزے مئی میں بھی ہوں گے، بلکہ پورا آخری عشرہ
मई में होगा, और गर्मी का और मेहनत का उज़्र पेश करके लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है कि मौसम का उज़्र या मेहनत का उज़्र पेश करके रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं हो सकती, बल्कि अगर मेहनत मजदूरी की वजह से आप रोज़ा छोड़ते हैं तो इस्लाम का हुक्म ये जो अहकाम शरा है वो बता रहा हूँ आपको, कि एक तरफ रोज़ा छूटता है काम धाम की वजह से, आप अपने अंदर ताकत नहीं पाते कि मेहनत भी करें और रोज़ा भी रखें, तो रोज़ा नहीं छोड़ सकते। आपको शरीयत ये हुक्म देती है कि आप अपनी मसरूफियात कम कर दीजिए, आप काम शॉर्ट कीजिए, लेकिन रोज़ा आपको रखना है। इसलिए कि रमज़ान शरीफ के एक रोज़े की अहमियत ये है, एक रोज़े की, कि जानबूझकर अगर किसी ने रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया और उसके बदले में फिर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, तो ज़िंदगी भर के तमाम रोज़े उस एक रोज़े की फजीलत को नहीं पहुंच सकते जो माह रमज़ान शरीफ में रखा गया है। माह रमज़ान शरीफ के रोज़े का बदल ज़िंदगी भर के रोज़े नहीं हो सकते। जो फजीलत इन दिनों की है, ये मौसम है रोज़े का, और कुछ लोग छोटी मोटी बीमारी का बहाना लेकर भी रोज़ा छोड़ते हैं। हर छोटी मोटी बीमारी पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, गुनहगार होंगे, सख्त गुनहगार होंगे। जिसने एक रोज़ा रमज़ान शरीफ का छोड़ा फिर उसको कज़ा भी करना पड़ेगा एक रोज़ा, और तौबा भी करनी पड़ेगी। ये भी अवाम में गलत फहमी है कि जो लोग सोचते हैं कि रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया जानबूझकर तो 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, एक ही रोज़ा रखना है। ये असल में जो बिला वजह रोज़ा तोड़ देते हैं रखकर, 60 रोज़े उनके लिए कफ़ारे में, लेकिन जिसने रोज़ा छोड़ दिया बहुत बुरा किया उसने। एक ही रोज़ा रखेगा बाद में कज़ा, लेकिन साथ ही उसको तौबा भी करनी पड़ेगी। सिर्फ रोज़ा कज़ा करने से मामला ख़त्म नहीं होगा, सच्ची तौबा भी उसके साथ लाजिम होगी। बल्कि जिन लोगों के रोज़े किसी वजह से, लाइल्मी की वजह से पहले छूट गए, तो वो आम दिनों में गैर रमज़ान में उन रोज़ों की धीरे धीरे कज़ा कर ले। रोज़ा न रखने का वबाल बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के जबड़ों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माह रमज़ान शरीफ में रोज़े नहीं रखते थे। इसलिए ये दुनिया है, यहाँ तो रोते गाते गिरते पड़ते खुशी गमी में जिंदगी कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन आखिरत है। दुनिया खत्म होने वाली है और आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। आज अमल कर सकते हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। जब इस अमल का सिला मिलेगा और अमल न करने पर सजा मिलेगी, तब इंसान पछताएगा कि काश मैंने इसका फायदा उठाकर जिंदगी का कुछ नेकियां इकट्ठा कर ली होती, कुछ अमल कर लिया होता। बल्कि मरने वाले अल्लाह की बारगाह में मिन्नत करते हैं कि मेरे अल्लाह हमें सिर्फ 2 रकअत दुनिया में जाकर पढ़ने की इजाजत दे दे। लेकिन इरशाद होता है, बंदे जब हमने तुझे मौका दिया था उस वक्त तो तूने उससे फायदा नहीं उठाया। अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब दोबारा किसी को दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, बहाना मत कीजिए। रोजा रखने वाले को सब्र अल्लाह देता है। और एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी गुर्बत की, तंगदस्ती की या मेहनत मजदूरी की वजह से आपका रोजा पुरमुशक्कत है, आपके रोजे में मुशक्कत है, तकलीफ है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी, जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। रोजा रखकर एसी में सोने वालों का सवाब अलग है।